बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं एजुकेशन पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ, जो कि सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए। मेरी इस वीडियो का उन्वान है नक्स वोमिका पर्सनैलिटी पार्ट 3। ये मैं आखिरी पार्ट बनाऊंगा इसका, क्योंकि नक्स वोमिका बहुत बड़ी भी मेडिसिन है। इसको डिस्कस करते करते दिनों लग सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको की नोट्स या जो पर्सनालिटी समझाने की कोशिश की है इन दो वीडियोस में, वो बहुत कम है। आपने आगे ख़ुद भी समझना है, ख़ुद भी सीखना है और अपने आप को अपडेट करते रहना। तो ये पार्ट 3 मैं इसका बना रहा हूँ। अब मैं नक्स वोमिका की आपको कुछ बातें रह गई थी, जिसमें उसका खौफ, कि जब नक्स वोमिका खौफ की हालत में पर्सनैलिटी होती है या वो मरीज़ होता है, तो उसकी हालत कैसी होती है। एक तो वो जब खौफ की हालत में होता है तो वो उसके अंदर जो है ना बोलने की ज़्यादा हो जाती है बातें, मतलब वो बातें ज़्यादा करने लग जाता है। ठीक है ना, फालतू बातें कर रहा होगा, आप हैरान होंगे कि यार इन बातों का कोई सेंस भी नहीं बनता। लेकिन वो खौफ की हालत में जो होता है ना, वो बड़बड़ाहट उसमें आ जाती है, या बोलता रहेगा, उल्टी सीधी बातें करता रहेगा। आप हैरान हो जाएंगे, यार ये तो बड़ा समझदार बंदा है, इसको क्या हो। और दूसरा, उसको खौफ की हालत में इस बात का यकीन हो चुका होता है, या उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होती है, और वो कहता है कि मैंने बहुत जल्दी मर जाना, मुझे अब लगता है कि मैंने बहुत जल्दी मर जाना, इस बीमारी से बहुत जल्दी मैंने मर जाना है। तो ये उसकी हालत हो जाती है खौफ में। और फिर जब हम आगे जाएं, सेकंड स्टेप पे जाएं, हम जब उसकी एंजाइटी में जाएं, फिर वो जब एंजाइटी में चले जाता है, देखिए ना, हम शुरू में तो आपको पॉजिटिव बातें बताई। आपके पास जब पेशेंट आएगा, अगर उसके अंदर आप खौफ पूछेंगे तो वो आप खौफ इस तरह बयान कर रहा होगा। फिर जब आप उसकी एंजाइटी के बारे में पूछेंगे उसको, कि जब आप परेशान होते हैं, आपको अगर किसी चीज़ की एंजाइटी होती है तो आप क्या करते हैं, तो वो कहता है कि जी जब मैं एंजाइटी में बेड पे लेटा होता हूँ ना, तो मुझे वक्त जो होता है ना, घंटे जो होते हैं बड़े लेट गुजर रहे होते हैं, वक्त बहुत लेट लेट गुजर रहा होता है। मुझे इस चीज़ से एंजाइटी हो रही होती है कि क्यों वक्त लेट गुजर रहा है, ये वक्त जल्दी जल्दी क्यों नहीं गुजर रहा। ठीक है ना, जब मरीज इस तरह का मरीज बेड पे हो जाए, या बेड पे आप ऐसे मरीज को आ जाए वो तो काम करने वाला बंदा है। ठीक है, तो वो उसको एंजाइटी इसलिए होने लग जाती है कि मैं काम कैसे करूंगा, ये तो वक्त बहुत स्लो स्लो गुजर रहा है, मतलब मेरी जो बीमारी का वक्त है वो बहुत स्लो स्लो गुजर रहा है, जल्दी जल्दी गुजरे और मैं जल्दी जल्दी ठीक हूँ और मैं अपने काम की तरफ जाऊं। और वो जब घड़ी को देखता है, घड़ी की सुइयों को देखता है, और घड़ी पे जब उसकी नजर पड़ती है, तो वो ये कहता है कि जी ये तो बहुत स्लो स्लो चल रही है। ये घड़ी स्लो क्यों चल रही है, क्योंकि आपको जैसे मैंने इन दो वीडियोस में समझाया कि नक्स स्वामी का जो है ना, वक्त का बड़ा पाबंद होता है। वो वक्त ज़ाया नहीं करता, वो अपने काम में बड़ा मगन होता है, अपने काम में बहुत ज़्यादा डूब के अपना काम सर अंजाम देता है। तो फिर उसको जो है ना, ये एंजाइटी होने लग जाती कि ये घड़ी की सुई बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रही है, इसको तेज तेज चलना चाहिए ताकि मैं जल्दी जल्दी ठीक हूँ और मैं अपने काम पे जा सकूं। फिर आप देखेंगे कि नक्स वोमिका की जो उस टाइम पे कंडीशन होगी, अगर आप उसकी पल्स को हाथ लगाएंगे, या मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा पेशेंट, या आप उससे पूछेंगे कि भाई इस सिचुएशन में आपकी पल्स कैसी होती है, तो उसकी पल्स बहुत तेज तेज चल रही होगी, बहुत तेज तेज, मतलब उसकी पल्स ना हरकत में होगी, क्योंकि वो एंजाइटी की वजह से, खौफ की वजह से पल्स भी तेज तेज चल रही होगी कि जल्दी जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। ये मैं उसका एक की नोट बता रहा हूँ, कि जो उसके खौफ में और उसकी एंजाइटी में जो उसके दिमाग में एक बात बैठी होती है, वो ये होती है कि वक्त क्यों स्लो स्लो जा रहा है, वक्त जल्दी जल्दी चाहे और मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं और मैं वापस अपने काम की तरफ चले जाऊं। तो ये तो इसकी एंजाइटी थी।
आप देखेंगे नक्स स्वामिका अक्सर शिकायत करेगा, अक्सर बताएगा आपको कि जी डॉक्टर साहब मेरा जो लेफ्ट साइड है ना वो हमेशा गर्म रहती है। ये एक की नोट है, नक्स स्वामिका का एक की नोट है। अगर आप फिजिकल उसको एग्जामिन करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, वो खुद भी बता देगा। आप पूछेंगे जी लेफ्ट साइड है राइट साइड है तो ये राइट साइड, लेकिन वो उसका जो एक जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है, ये हाथ है, ये पूरा लेफ्ट साइड, आप देखेंगे उसको हाथ लगा के चेक करने, कोई बच्चा हो या कोई पेशेंट हो, तो आप देखेंगे कि उसका एक साइड का जो लेफ्ट साइड होगी ना वो गर्म होगी और उसकी राइट साइड ठंडी होगी। ये जो है ना, आपको मैं वो की नोट बता रहा हूँ, वो क्लिनिकल बात बता रहा हूँ जो कि आपको किताबों में मुश्किल ही कहीं मिले। हाँ, अपडेट की बुक्स जो आजकल अपडेट्स हैं जो दुनिया के साथ चल रहे हैं उसमें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। नक्स स्वामिका को फिर इस टाइम पे खौफ हो जाता है गरीब होने का। मैं खौफ को डिस्कस कर रहा हूँ नक्स स्वामिका कि कहीं मैं गरीब हो जाऊंगा और मैं गरीब होके फिर बीमार हो जाऊंगा तो फिर मैं काम कैसे कर सकूंगा, ठीक है ना। ये नक्स स्वामिका की एक माइंड की समझने एक सिचुएशन हो जाती है। अच्छा जी, नक्स वामिका पर्सनैलिटी जो होगी ना वो जिससे प्यार करती होगी, अक्सर आपने देखा होगा कई आपके पास यंग लड़के भी आते होंगे और वो आप उनसे जब पूछते होंगे तो कहते होंगे जी हमारी मंगनी हुई थी या हम जिससे प्यार करते थे तो वो उसने हमें धोखा दे दिया। वो वो उस हद तक चले जाएंगे उससे बदला लेने के लिए, और वो इस हद तक चले जाएंगे और जेलसी में इतना आगे चले जाएंगे कि वो कुछ भी कर सके, ठीक है ना, बदला भी ले सकते हैं। और दूसरा, नक्स स्वामिका, अगर आपके पास कोई खातून आती है तो आप कैसे जज करेंगे, उसकी भी बड़ी निशानियां है। नक्स स्वामिका खातून आएगी और कहेगी कि मुझे अक्सर ख्याल आता है, डेल्यूजन आता है कि मुझे लगता है कि मैं अपने खामिद को मार दूंगी। मुझे अक्सर अपने खामिद को मारने की दिमाग में एक ख्वाहिश पैदा होती है, हालांकि वो मारती नहीं है, लेकिन जैसे आपके ख्यालात जैसे होते हैं ना, कई लोगों की जहन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो उसके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आएगा कि डॉक्टर साहब मुझे हर टाइम पता नहीं क्यों ये नेगेटिव थॉट आता है कि मैं अपने खामिद को मार दूंगी, और मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो रही होती है, हालांकि गलत होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कभी कभी ख्वाहिश हो रही होती है कि मैं अपने खामिद को मार दूं। ये बहुत बड़ी की नोट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। और नक्स स्वामिका पर्सनैलिटी जो होती है ना जी, वो दिमागी तौर पे ना थक जाती है। उसका दिमाग मतलब वैसे तो वो शार्प होता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसको दिमागी काम करने की वजह से ना वो थक जाता है और उसको रेस्ट चाहिए, दिमाग बॉडी का उसको इतनी परवाह नहीं होती। मैंने कहा ना जी, नक्स स्वामिका जब सो के उठता है तो रिलैक्स उठता है और वो कहता है कि मैं आराम पूरा करूं, अपना पूरा आराम करके उठूं, और फिर वो फ्रेश होता है। इसी तरह हफ्ते में एक दिन एंजॉयमेंट करता है, उसमें वो सही गलत नहीं देखता है, वो जो मर्जी उसको मिलता है वो करके अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी नशा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसलिए ये उसकी वजह से इसका दिमाग जो है ना आखिरी उम्र में जाके ना बहुत थक जाता है, स्लो हो जाता है, अक्सर इसको दिमाग की भी कोई बीमारियां हो जाती हैं, भूलने की आदत होना शुरू हो जाती है इसको, ये लोगों के नाम भूलना शुरू कर देता है, ये लोगों का घरों का एड्रेस भूल जाता है, लोगों अपने घर का, अक्सर जब ये बूढ़ा होने लग जाता है तो अक्सर अपने घरों के भी स्ट्रीट्स भूल जाता है, उसके नाम भूल जाता है। तो ये नक्स स्वामिका की जो तीसरी पार्ट में मैंने ये चीज़ें थोड़ी सी रह गई थी, मैंने कहा चले आपको समझा दूं, थोड़ा आपको इसमें भी समझ आ जाएगी। अच्छा, नक्स स्वामिका की एक जो बात रह गई है वो मैं आपसे डिस्कस कर दूं। नक्स स्वामिका जो होता है ना वो हाइपर एक्टिव होता है, आगे जाके मैं एक कंडीशन होती है हाइपर एक्टिव, वो मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या होती है। वो ना बेचैन होता है दोनों तरफ से, जहनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी, वो उसके अंदर बेचैनी बड़ी होती है, ठीक है ना। वो एक जगह टिकता नहीं, ना उसका दिमाग एक जगह टिकता है, ना उसका जिस्म एक जगह पे टिकता है, ठीक है ना। अपने काम के मामले में हर टाइम हला 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 हरी जिसको कहते हैं, वो तेज तेज काम करने वाला इंसान होता है। और एक जो आखिरी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाए। अक्सर नक्स स्वामिका पेशेंट आपके पास जो होगा 100% नक्स स्वामिका पर्सनैलिटी होगी। आप उससे पूछेंगे यार आपको अक्सर ख्वाब किस चीज़ के आते हैं,
तो वो कहेगा जी मैं अक्सर ख्वाब में ना गाड़ियाँ देखता हूँ, मुझे अच्छी अच्छी गाड़ियों के ख्वाब आते हैं डॉक्टर साहब, मुझे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, और कभी कभी मैं बिल्लियाँ देखता हूँ, मुझे बिल्लियाँ भी ख्वाब में बड़ी नज़र आती हैं डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ तरह की बिल्लियाँ नज़र आती हैं, और गाड़ियाँ तो मुझे एक क्लास 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 की गाड़ियाँ नज़र आती हैं। देखिए आपने इसको डिफरेंशिएट करना है कि वो एज ए अगर वो शोरूम वाला है तो उसको तो जाहिर बात है गाड़ियाँ ही नज़र आएंगी, लेकिन अगर वो शोरूम वाला नहीं है, उसका गाड़ियों के काम से ताल्लुक नहीं है, वो एक आम इंसान है, तो आप उसकी जब पर्सनैलिटी को जज करेंगे और जब आगे जाते जाएंगे तो आप उसके फिर ख्वाब की तरफ जाएंगे। देखिए ख्वाब हमारी रेपर्टी में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। अक्सर लोगों को जो ख्वाब आते हैं, एक ही ख्वाब आ रहे होते हैं, उससे हमारी मेडिसिन का बड़ा ताल्लुक होता है। वो एक स्टेज ऑफ माइंड होता है जो कि उस बीमारी का होता है, उसकी वजह से उसके दिमाग में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो ख्वाब बार बार उसको आता है, वो इंडिकेट करता है कि ये इस मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो वो अक्सर आपको कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ख्वाब में तो मैं बड़ी 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 लग्जरी कार्स में घूम रहा होता हूँ, मुझे नज़र आ रही होती हैं, और इसी तरह एक सेकंड वो कि मुझे बिल्लियाँ नज़र आ रही होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें अक्सर पेशेंट्स आपके पास आएंगे तो आप कैसे जज करेंगे यार ये नक्स वामिका बन गई है, अब उसमें कुछ बीमारियां भी इसके साथ इंक्लूड होंगी। जाहिर बात है कोई बीमारी वगैरह आपको बता रहा होगा, तो ज़्यादातर ऐसे लोगों को अस्थमा हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, इंजाइना दिल की जो बीमारी होती है वो हो जाता है, बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाता है। बिहेवियर डिसऑर्डर अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि उनका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। वही पर्सनैलिटी जो बहुत ज़्यादा काम करने वाली है, वो बंदा जो ना एकदम से जब उसका बीमारी की हालत में जाता है तो वो बीमार होने लग जाता है, एंजाइटी में जाने लग जाता है। वही उसके साथ ये बिहेवियर उसका चेंज होने लग जाता है, आप हैरान हो जाते हैं। ठीक है ना, अक्सर ऐसे पेशेंट जो है ना उनको इस तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, निज़ाम हज़म जो है ना उसका ठीक नहीं होता है, आगे उनको कब्ज़ बहुत बड़ी जो हमारे यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर्स नक्स वामिका हर बंदे को नक्स वामिका दे देते हैं जो कि उसको अगर कब्ज़ हो। देखिए ऐसे नहीं होता, कब्ज़ की भी कंडीशन होती है, पर्सनैलिटी होती है, तो फिर जाके काम करती है। तो उसको कब्ज़ भी होती है, उसको उसके बाद कब्ज़ इतनी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से उसको पाइल्स हो जाती है। हाँ ये निशानी थोड़ी इंडिकेट करती है उसके साथ कि कब्ज़ के साथ अगर पेशेंट को पाइल्स हो तो वो ठंडे पानी में बैठने से उसको आराम मिले तो आप यकीन करेंगे कि ये नक्स वामिका उस पर काम करना शुरू कर देती है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको नक्स वामिका का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है ना उस पर बहुत अच्छा काम करती है। जो हमारे ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो पूरी जिसके साथ पूरी आपकी वेव्स लगी हैं, दिमाग में से जो वेव्स निकलती हैं, जिसको करंट निकलता है वो पूरी बॉडी में जाता है, नर्व्स में जाता है, उसमें बहुत अच्छा ये काम करती है मेडिसिन। ये थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। तो इंशाल्लाह ताला नक्स वामिका आपको मेरे ख्याल से जितना मैंने समझाया, अगर आप इसी को समझ लें और अपने पेशेंट्स को इसमें ढूंढे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आप क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को सॉल्व करने की कोशिश कर सकेंगे। तो आपका किसी किस्म का कोई क्यूरीज हो, मेरा नंबर भी मैंने दिया हुआ है, मुझसे आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन काइंडली मुझसे होम्योपैथिक डॉक्टर बात करें। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है तो वो अपॉइंटमेंट ले और अपना वो जो भी है डिस्कस करे, जो भी है एक अलग सिलसिला है, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। अगर मेरी अक्सर मुझे कमेंट्स में लोग ये कहते हैं कि जी इसके ऊपर आप लेक्चर बनाएं, इसके ऊपर लेक्चर बनाएं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई बड़ा उस्ताद नहीं हूँ। ठीक है जी, और डॉक्टर जो होता है ना हमेशा स्टूडेंट ही रहता है। तो मैं जो आप लोगों को लेक्चर्स दे रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, उसमें अगर आपकी कोई क्यूरीज हो जो आपको समझ ना आ रही हो तो काइंडली मुझसे वो पूछें ताकि मैं उसको क्लियरफाई करूं और आप आगे जाएं। ठीक है ना, ऐसे तो होम्योपैथिक में आप ये पढ़ रहे हैं तो इधर से उठ के उधर चले जाएं, उधर से उठ के उधर चले जाएं। तो जो मैंने एक चीज़ शुरू की है, दुआ करें अल्लाह मुझे कायम रखे और मैं इसको चलाता रहूं। तो आप लोग कोशिश करें कि उन्हीं लेक्चर्स के बारे में मुझसे सवाल करें, तो इंशाल्लाह मुझे उसमें जितना मैं आसानी तरीके से आपको बयान कर सकूंगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। तो इंशाल्लाह आगे मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा। दुआ करें और अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, मुझे भी सलामत रखे, दोनों की, हम सब की, बल्कि हम सब की दुनिया और आखिरत अल्लाह ताला बना के रखे। और हम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं, ठीक है ना, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप लोग भी डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं अल्लाह ताला हमसे काम ले।
जब हम क़यामत के दिन अल्लाह के हजूर हाजिर होंगे तो अल्लाह कहेगा तुम्हें तो मैंने डॉक्टर बनाया था, तुमने अवाम की किस तरीके से खिदमत की। ठीक है ना जी। तो दुआ करें अल्लाह हिफाजत में रखे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।